कि राघव चड्ढा से ईमानदारी हो जाएगी। नीतीश कुमार जैसे मजे हुए नेता को तेल निकाल लिया, जूस निकाल लिया और एक जीते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को उठा करके कैसे बाहर निकाल दिया। और केवल नीतीश कुमार की नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों की राजनीति को भी भाजपा खा गई। लेकिन तो राघव चड्ढा ये सोच रहे हैं कि भाजपा उनसे लॉयल रही। नहीं, पंजाब में तो बड़ी राजनीति की आहटें उलटफेर की तो दिख रही है। भगवंत मान जी अलग परेशान दिख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा ना इस टाइम कहते हैं कि सत्ता जब बेलगाम हो जाती है, बेलगाम सत्ता को काबू करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो आउट ऑफ द वे होते हैं। उसके लिए आपको रणनीति भी बदलनी होगी, उसके लिए जनता को भी रोड पे उतरना होगा। लगभग हर वो काम हमें करना होगा जिसके साथ में निरंकुश सत्ता पे अंकुश लगाया जा सके। आज की तारीख में निरंकुश हो चुकी है और जिस तरीके से लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजतंत्र चलाया जा रहा है, किसी को भी उठा के अंदर कर दो, किसी के घर पे ईडी की रेड डाल दो, किसी पत्रकार को उठा के अरेस्ट कर लो, किसी भी जज को धमकाने लग जाओ। तो जब ये सारी चीजें चल रही है तो लोकतंत्र लगभग अपने अंत पर पहुंच चुका है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो अगर यही उलटफेर होता रहा, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता रहा, तो फिर कोई पार्टी इसमें सेफ नहीं है? देखिए, पार्टी सेफ तो अब यही लग रहा है कि जो मैंने अक्सर आप लोगों को पहले बताता हूँ, इस सत्ता से टकराने का विकल्प क्या है, इस सत्ता को कंट्रोल, निरंकुश सत्ता को रोकने का विकल्प क्या है। एक ऐसा मजबूत संगठन जो राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन एक छत्र संगठन जिसके नीचे सब लोग इकट्ठे हो सके और एक ऐसा कैडर जैसे आरएसएस का कैडर है, क्योंकि आरएसएस भी आज भाजपा को अंकुश लगाने पे विफल हो रही है। भाजपा, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऑलरेडी आपने देखा कि आरएसएस की एक नेत्री ने किस तरीके से मुखर होकर के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कैसे आरोप लगाए, घिनौने आरोप लगाए, और जो चीजें निकल करके नरेंद्र मोदी जी के सामने आई, आरएसएस भी नरेंद्र मोदी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं, जहां जिस स्टेट में बीजेपी का दशकों से सरकार नहीं है, वहां पर अगर इस तरीके की सरकार बन रही है तो क्या जनता स्वीकार करेगी? पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा किया था तो जनता ने नहीं स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करके पंजाब पे कब्जा किया था, लेकिन कब्जा होने के बाद में पंजाब एक ऐसा राज्य था जो सबसे कम समय के लिए गुलाम बना, सबसे कम समय के लिए। उसका कारण ये था कि वहां के लोग जागृत हैं, वो जानते हैं कि गुलामी उनके गले में नहीं डाली जा सकती, और जब वो गुलामी से ही लड़ते आए हैं, और वो आज भी, अगर आप भाजपा एक बार सरकार बना भी लेके जोर जबरदस्ती करके, तो ये भाजपा के पतन या कहीं के भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरा जोर शोर लगा रही है, कहा जा रहा है जो इसी वजह से 7 सांसद पलटे हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा तो रणनीति लगा ही रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ ना, ये पैसा कौन सा है। ये वो पैसा है, बिहार में जो 1 रुपए गज जमीन बेची गई, 1 रुपए गज बेची गई, अगर 10,000 गज जमीन बेची गई तो 10,000 रुपए में बेची गई, और थी कितने की वो, कम से कम 10,000 करोड़ की। अब 10,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ रुपए अगर पंजाब के विधायक खरीदने के ऊपर लगाने का प्रयास भाजपा करती है, और या उनको डराने का, धमकाने का, ईडी का, सीबीआई का कोई दबाव डाल करके वो सरकार गिराने का काम करती है, तो कहीं से भी ये चीजें जायज नहीं होगी। और जो पंजाब की जनता और जो देश की जनता है, वो एक एक चीज को देख भी रही है, समझ भी रही है और एनालाइज भी कर रही है। वक्त का इंतजार। कई सांसदों के घर पर हमने देखा जो गद्दार लिखा जा रहा है, कहीं पर पंजाबी में तो कहीं पर हिंदी लैंग्वेज में। देखिए, ये तो जनता की मर्जी है, और केवल सांसदों के घर पर लिखा जाए। जनता इसमें कहाँ, इसमें तो आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर्स है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता आम लोग होते हैं। आम लोग, आम जनता को जिसको जो आइडियोलॉजी समझ आती है ना, वो उसका कार्यकर्ता बनता है। कार्यकर्ता आम जनता में से निकल के आते हैं, रोज नए लोग निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि ये वो लोग हैं जो पेड कार्यकर्ता जैसे भाजपा रखती है, ये वो पेड कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी में पेड कार्यकर्ता नहीं होते। आम आदमी पार्टी में वो आम लोग जो अपनी जेब से पैसा लगा करके संघर्ष को स्वीकार करते हैं, ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। सवाल ये, अगर राघव चड्ढा गलत है तो उस सलाखों के पीछे होना चाहिए ना ऐसे इंसान। इस देश के अंदर बलात्कारी भी खुलेआम घूम रहे हैं, और आप कह रहे राघव चड्ढा, कौन लेकर जाएगा? राघव चड्ढा का आपका तो क्या है? बलात्कारी, इस देश के अंदर बलात्कारी जो है वो खुलेआम पैरोल लेके घूमते रहते हैं और वीवीआईपी दर्शन भी कर लेते हैं। और आप राघव चड्ढा की बात करते हैं, इस पार्टी के में जाके वो मिले हैं, वो पार्टी का तो लाडला बन गए हैं।
अब देखना ये होगा कि क्या कुछ ये पार्टी देने वाले हैं। तो अब राघव चड्ढा जो है वो उस पार्टी में मिलने के बाद आपको लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई होगा? इसमें कौन कार्रवाई कर देगा? बीजेपी तो चाहते थे कि आके मिल जाए, तो इसीलिए तो ये जाके मिल गए हैं। अब बीजेपी जो है, जस्ट केजरीवाल का आंखों का तारा था, जो कोहिनूर थे, उसको तो पूरी तरीके से राघव चड्ढा ने पूरी तरीके से खत्म कर दी। जून मैम, सवाल ये निकल कर आ रहा है, आपने राघव चड्ढा ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, माहौल वो ठीक नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के देख लीजिए तो वो जब तक सही थे, जब तक ईमानदार थे, तब तक तो उनके साथ थे तमाम सांसद। इसका मतलब उन्होंने राह बदला तो सांसदों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। अच्छा, ईमानदार थे, लेकिन राघव चड्ढा पाक साफ थे। आपने देख क्या है, राघव चड्ढा पूरा जो है हीरे के, कोयला की खान से हीरा बन के निकले। राघव चड्ढा जो है ना, आज परिणीति चोपड़ा को लेके घूम रहे हैं ना, वो भी औकात बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे। वो इसी वजह से तो उस औकात में जाके खड़े हो गए जिसकी वजह से एक्ट्रेस उसके साथ शादी करी, नहीं तो किस खेत की मूली था बताइए ना। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उसका जो है वो अभी ये पार्टी भ्रष्टाचार, कौन सा पार्टी ऐसा दूध का धुला हुआ है जो भ्रष्टाचार नहीं करा? बताइए ना, ऐसा कोई देश के अंदर पार्टी है या कोई ऐसा नेता है जिसके अंदर आरोप नहीं लगे हुए? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है? मैंने नहीं बोला भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, साबित नहीं हुआ अभी तक, कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है अभी। लेकिन राघव चड्ढा मामलों में कहा जाता है, जो कभी प्रियंका चोपड़ा का नाम आ जाता है सामने, जो कहीं पीछे से उनका कहीं ना कहीं सोर्स था पलटने में, परिणीति चोपड़ा का नाम आता है उनकी वाइफ का, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कितने भरद्वाज जो है लगातार इन मामलों को, देखिए वो नेता क्या बोल रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन आम जनता को हमें ये दिखाई देते हैं कि राघव चड्ढा जो है, शादी से पहले उनकी रवैया कुछ अलग थे, शादी के बाद उनकी रवैया कुछ अलग हो गए। जब शादी करे तब तक तो वो ठीक थे, उसके बाद ही अलग हो गए, उनका पर्सनल मैटर है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, यानी कि जब से आम आदमी पार्टी का नेता जेल के अंदर गया है, तब से इनकी रवैया अलग हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि राघव चड्ढा तब से बदल है। बस उनको मौका ढूंढ रहे थे कि किसी भी वक्त, कहते हैं ना कि प्यार करने वाले जो होते हैं ना, पहले क्या करते हैं, दूरियां बढ़ाते हैं, डोरी को जो है ना, धागे को वो पतला करते हैं और पतला करते, खींचते जाते, पहले तो 10 बार बात करता था, उसके बाद 4 बार बात करेंगे, फिर उसके बाद 2 बार बात करेंगे, फिर उसके बाद दिन भर बात ही नहीं करेंगे। यानी कि जो है उस डोरी को लूज करते हैं, उसके बाद तोड़ने में तो पता नहीं चलता। तो वही चीज राघव चड्ढा ने किया कि पहले आम आदमी पार्टी से दूरियां बनाए, धीरे धीरे दूरियां बनाए, उनके मुद्दे को नहीं बोला, धीरे धीरे लास्ट में जाके पता चलेगा कि ये सचमुच में जो है गद्दार निकल गए हैं। उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है क्या पार्टी बदलने के बाद से, वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से आम आदमी पार्टी बदली है, जब से उनका नाम भ्रष्टाचार में आया है, केजरीवाल जी लगातार पहले एक शीश महल बनाया था और अब उनका दूसरा शीश महल बन रहा है, और इसका बदला पंजाब की जनता लेगी जो इस बार बदलने के मूड में है। अच्छा, को राघव चड्ढा बनने वाले हैं मुख्यमंत्री? राघव चड्ढा सपना देखते रहे, दिन में तारा देखना बंद करिए। आपको कोई पंजाब के लोग नहीं पसंद करते।